नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 2 राज्यों सहित बिहार में आज 4 सीट पर उपचुनाव है। बता दें कि अब से थोड़ी ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। उससे पहले हम आपको मतदान केंद्र की तस्वीर अभी हम हैं बांके बाजार प्रखंड में, जहां मध्य विद्यालय बालासोर है और यहां मतदान केंद्र बनाया गया है। सुबह का समय है, लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। अभी अपने घरों में ही लोग व्यस्त हैं, लेकिन कुछ देर के बाद जैसे ही धूप निकलेगी वैसे ही लोगों की जो कतार है वो यहाँ दिखने लगेगी। लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए तो व्यवस्था को लेकर के काफ़ी सख्त है, प्रशासन से लेकर के सभी लोग। वहीं बता दें कि इस बार का जो यह उपचुनाव है, आने वाले समय में जो है कहीं ना कहीं ये सेमीफाइनल है 2025 का। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि इस बार का जो उपचुनाव है वो तमाम राजनीतिक दलों के लिए लिटमस टेस्ट है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी दावा किया है कि इस बार 4 सीट हम बिहार में जीत रहे हैं और आगे आने वाले 2025 में हम सरकार बनाएंगे। दूसरी तरफ एनडीए ने भी दावा किया है कि इस बार का जो चुनाव है वह भी उसमें भी हम 4 सीट जीत रहे हैं। कौन जीत में आगे होगा ये तो अब 23 तारीख को ही पता चलेगा। वहीं यह भी खबरें निकल करके सामने आ रही है कि जिस तरह से इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में जो जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं जनसुराज से जितेंद्र पासवान हैं, महागठबंधन की ओर से रोशन मांझी चुनावी मैदान में है। तो ये मुकाबला काफ़ी आर पार की है। ऐसे में ये कांटे के टक्कर में कौन आगे रेस में होगा ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। इससे पहले हम मतदान केंद्र की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां पुलिस प्रशासन भी काफ़ी सख्त है, सुरक्षा व्यवस्था का भी यहाँ पे दुरुस्त है। वहीं लोगों के लिए भी काफ़ी यहाँ पे सुविधाएँ दी गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। अब से थोड़ी ही देर में लोग जो है वह आने शुरू हो जाएंगे। वहीं बता दें कि इमामगंज विधानसभा सीट जो है, गया से सांसद बनने के बाद जीतन राम मांझी यहाँ से पहले विधायक थे, जब अब वह सांसद बन चुके हैं, तो यह सीट खाली हुआ जहाँ उपचुनाव हो रहा है। सिर्फ इमामगंज ही नहीं बल्कि 4 सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बेलागंज, तरारी, रामगढ़, इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में अभी हम हैं और यहाँ की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहाँ देखिए सुबह से ही जो बूथ बनाए गए हैं वहाँ जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं वह पहुँचे हुए हैं। पुलिस प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैद है। चुनाव आयोग के द्वारा भी तैयारियां कर ली गई थी। वहीं बता दें कि ये चुनाव कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में जो है काफ़ी देखा जाएगा तो सभी दलों के लिए एक नाक का बाल जैसा साबित होगा, क्योंकि इज्जत प्रतिष्ठा की बात बन चुकी है। जीतन राम मांझी की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। ऐसे में बता दें कि लगातार 24 साल एनडीए का यह जो है गढ़ माना गया है। यहाँ से लगातार एनडीए के ही प्रत्याशी जो है इस हर चुनाव में जीतते आए हैं। अगर इस बार राजद यानी महागठबंधन इस बार चुनाव जीतती है तो ये पहला उनका जीत होगा। वहीं अगर जनसुराज की पार्टी अगर जीतती है तो उनका भी यह पहला होगा। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार का जो उपचुनाव है वह काफ़ी देखा जाए तो आर पार की है। ऐसे में ये महागठबंधन वर्सेस एनडीए की लड़ाई में कौन जीत दर्ज करता है ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन राजनीतिक दलों के द्वारा धुआंधार प्रचार प्रसार किया गया, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई, साम दाम दंड भेद सभी चीज़ को अपनाया गया। लेकिन अब जीत में कौन आगे होगा ये आगे आने वाले समय ही तय करेगा। बता दें कि जीतन राम मांझी जो बिहार सरकार में भी मंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में अभी वर्तमान में मंत्री हैं। संतोष कुमार सुमन जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनकी पत्नी दीपा मांझी चुनावी मैदान में है। वहीं महागठबंधन की ओर से रोशन मांझी चुनावी मैदान में है। जनसुराज की पार्टी के द्वारा जितेंद्र पासवान मैदान में उतारे गए हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला में ये टक्कर जो है काफ़ी आर पार की है। ऐसे में सभी दलों का जो प्रतिष्ठा है वह दांव पर लगा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी दावा किया है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन उनके दावे कितने सही होंगे ये तो आगे आने वाले समय ही तय करेगा। लेकिन जिस तरह से एनडीए के नेताओं का भी प्रचार प्रसार देखा गया, रैलियां हुई, जनसभाएं हुई, ऐसे में कहीं ना कहीं ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। 2025 का सेमीफाइनल है, लेकिन इस सेमीफाइनल में कौन आगे होगा, किसकी सरकार 2025 में बनेगी,
ये तो समय तय करेगा। बता दें कि वर्तमान में इमामगंज सीट एनडीए के खाते में थी और 3 सीट जो थी शेष तरारी, रामगढ़ और बेलागंज, वह सीट जो है महागठबंधन के पाले में थी। अगर प्रतिष्ठा बचाने में एनडीए कामयाब हुई तो आगे आने वाले समय में उनका रास्ता साफ होगा। वहीं अगर महागठबंधन अपने सीट बचाने में कामयाब होगा तो कहीं ना कहीं महागठबंधन की जो आगे आने वाली परेशानियां या दिक्कतें होंगी वो आसान हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि इस बार का चुनाव है वह काफ़ी दिलचस्प है। अब से थोड़ी देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। उससे पहले हम आपको मतदान केंद्र का तस्वीर दिखा रहे थे, जहां सुबह से ही पुलिस प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैद है और अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। लोग भी अब धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। ठंडी भी है थोड़ी, और ऐसे में देखा जाए तो अब 23 नवंबर को ही पता लगेगा इमामगंज विधानसभा सीट पर कौन जीत दर्ज कर रहा है। इस पे आप वोट किए, किस आधार पे आप वोट किए हैं? विकास के नाम पर या फिर कुछ और के नाम पर? विकास के नाम पे। विकास के नाम पर। आप? विकास का नाम पर दिए। विकास के नाम पर। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहाँ के रहने यहीं वाले। के निवासी हैं? हाँ, आधार पे आपने वोट किया है? विकास के आधार पे दिया। विकास के आधार पर। संजीत कुमार। कितनी उम्र हो रही होगी? 25। आपने वोट करा? जी बिल्कुल। किस आधार पर? किस आधार पे? किस आधार पे, किस मुद्दे पर? रोजगार पे। कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।